नमस्कार, स्वागत है आपका ज़िबिहार झारखंड में। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। झारखंड में अब तक 32 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। रांची के हिंदपीढ़ी से आज एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। वहीं आजाद बस्ती से 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रांची में अब तक 17 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बोकारो में 9, हजारीबाग में 2 केस हैं, जबकि धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा में एक मामले सामने आए हैं। आज आए तीनों केसों की स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने पुष्टि की है। रिम्स में आज 185 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 182 का जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और धनबाद भी अब कोरोना से अछूता नहीं है। कुमारडुबी इलाके में कोरोना का एक केस आया है, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अभी तक झारखंड के 7 जिलों से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक कोरोना का संक्रमण झारखंड के 7 जिलों में फैल चुका है। धनबाद भी अब कोरोना से अछूता नहीं है। जिले के कुमारडुबी इलाके में कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन पूरे इलाके को सील कर दिया है। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इलाके में लोगों को जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जा रही है। लोगों के आवागमन की मनाही है। एक एक घर से सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भी भेजा जाएगा। पूरे इलाके को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। की संख्या बढ़ाई है, चेक पोस्ट को स्ट्रेंथन और ज्यादा हम लोगों ने किया है। अभी कल हम लोग लगातार बंगाल में भी जो हमारे जो चेक पोस्ट हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑफिसर हैं उनके साथ हम लोग की बैठकें हुई हैं और उस मीटिंग में तय हुआ है कि किसी भी स्थिति में आपवादिक मृत्यु या मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस को छोड़ करके हम लोग किसी भी स्थिति में अंतर राज्यीय और इसी प्रकार से अंतर जिला मूवमेंट को अलाउ ना करें। धनबाद में कोरोना की एंट्री के बाद पूरे जिले में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही सभी आने जाने वाले वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है। पुलिस कई जगह पर चेक पोस्ट बनाकर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही है। कोरोना मरीज पाए जाने के बाद जो धनबाद शहर में काफी एहतियात बरती जा रही है। तमाम तरह के चेक पोस्ट बनाए गए हैं और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुमारडुबी के, उस इलाके को जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है और धारा 144 भी लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई आवाजाही वहां पर ना हो। और साथ ही साथ जो प्रशासन है वो एहतियात बरतते हुए तमाम जो इलाके हैं वहां पर तकरीबन 3 किलोमीटर के परिधि में जो है वो कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिए हैं, ताकि यहाँ पर किसी तरह का जो है लोग का आवाजाही ना हो सके। झारखंड में जिला दर जिला कोरोना फैल रहा है, जो प्रशासन से लेकर आम लोगों के लिए चिंताजनक है। इसीलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। और चलिए बात कर लेते हैं रांची की, जहां कोविड-19 के संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला सामने आया है। प्रदेश भर में 828 मामले हुए दर्ज, जिसमें से 3,468 अभियुक्तों पर मामला दर्ज हुआ है। मामले में अब तक 1,634 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर रांची में सबसे ज्यादा 156 मामले दर्ज हुए हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और चलिए बात कर लेते हैं जामताड़ा की। जामताड़ा में लॉकडाउन के दौरान लोग रात में भी सड़कों पर बेवजह घूमते दिख रहे हैं। घर से बाहर निकलने के लिए लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। हमारे संवाददाता देवाशीष भारती ने जायजा लिया है, देखिए। हम मौजूद हैं जामताड़ा के इंदिरा चौक में। हम आपको दिखाएंगे यहाँ का रियलिटी चेक, किस तरह से लोग जो है यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी रात के समय भी लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं। पुलिस हालांकि यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो किस कारण से बाहर निकले हैं। उसे पूरी जानकारी ली जा रही है कि आखिर क्या काम है जिसके कारण वो बाहर निकले हैं। बावजूद इसके लोग जो है लॉकडाउन तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ पुलिस वाले हैं, हम दिखाना चाहेंगे। पुलिस वाले से हम बात करना चाहेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर अच्छा ये बताइए, लगातार लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, आप लोग उनको कैसे पूछताछ करते हैं, कैसे उससे जानकारी लेते हैं? पूछताछ करते हैं कि पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर पूछने के बाद कई ऐसे आदमी बैठाते हैं जो बताते हैं कि हम सरकारी कर्मी हैं, कार्यालय कार्य से हम आ रहे हैं। इसी तरह से जो ऐसा अनावश्यक जो घूम रहे हैं उनको डांट डपट कर अपना समझा बुझा के वापस किया जाता है। आवश्यक कार्य से जो लोग निकलते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो अनावश्यक कार्य से बाहर निकलते हैं उनकी डांट डपट की जाती है। देवाशीष भारती, जी मीडिया, जामताड़ा।
क्या रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना का स्लीपर सेल सक्रिय है? क्या जानबूझकर हिंदपीढ़ी के कुछ लोग हॉटस्पॉट की लक्ष्मण रेखा को तोड़ रहे हैं? क्या हिंदपीढ़ी से लोगों को बाहर निकलने में कोई मदद कर रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हिंदपीढ़ी से लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग तो हिंदपीढ़ी से निकलकर लोहरदगा पहुंच गए हैं और किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिर हिंदपीढ़ी में सीलिंग की अनदेखी कैसे और क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। हिंद पीढ़ी में कोरोना से लड़ाई, हॉटस्पॉट की लक्ष्मण रेखा पर बनाई, सीलिंग की अनदेखी का सबूत, लोहरदगा पहुंचे 7 संक्रमित संदिग्ध। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। रांची की हिंद पीढ़ी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। हिंद पीढ़ी के पूरे इलाके को सील किया गया है। बावजूद हिंद पीढ़ी में न सिर्फ सीलिंग की अनदेखी हो रही है, बल्कि आरोप है कि हॉटस्पॉट की लक्ष्मण रेखा लांघ कुछ लोग शहर में घूमते हैं, तो कुछ लोग दूसरे शहर भी पहुंचे हैं। हिंद पीढ़ी से आए 7 लोगों को लोहरदगा में क्वारंटाइन किया गया। लोहरदगा की ये तस्वीरें क्वारंटाइन सेंटर की है। लोहरदगा के सदर अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया गया है और यहीं पर हिंद पीढ़ी से आए सभी 7 लोगों को आइसोलेट किया गया है। झारखंड में कोरोना लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है और एक रांची जिले से शुरू होकर के आज झारखंड के 7 जिले इफेक्टेड है। वहीं लोहरदगा में कोरोना का एक स्पेशल अस्पताल बनाया गया है। लोहरदगा के सदर अस्पताल को कोविड-19 का स्पेशल अस्पताल बना दिया गया है। और आपको बता दें कि रांची के हिंद पीढ़ी से जो 7 मरीज को भाग करके आए थे लोहरदगा में चोरी छुपके, उन्हें इसी हॉस्पिटल में क्वारंटीन वार्ड में रखा गया है जहां पे उनका इलाज चल रहा है। और उन सभी मरीजों के साथ लोहरदगा के तकरीबन 50 लोगों का स्वाब मेडिकल जांच के लिए रिम्स भेजा गया है। हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी में ये 7 लोग बिना रोक टोक लोहरदगा पहुंच गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। इनके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। वो पूरा प्लान भी जान लीजिए। हिंद पीढ़ी के 7 लोगों ने अपने रिश्तेदार से संपर्क साधा। रांची से 72 किलोमीटर दूर सफर के लिए एम्बुलेंस को चुना गया। एम्बुलेंस पर सवार होकर सभी 7 लोग रांची से लोहरदगा पहुंच गए। रांची प्रशासन को तब खबर लगी जब लोहरदगा प्रशासन ने सभी 7 लोगों को रोका। जैसे ही लोहरदगा प्रशासन को पता चला कि ये सभी लोग हिंद पीढ़ी के हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया। सूचना मिली कि आजाद बस्ती न्यू आजाद बस्ती में इस तरह का कुछ लोग संदिग्ध व्यक्ति जो आपका रांची हिंद पीढ़ी से आए हैं, तो वैसे हमारे टीम हमारे पुलिस बल वहाँ रन कर गए और उसको हम लोग वहाँ से इसको पकड़ के पुलिस के माध्यम से उनको यहाँ पर लाया गया। हिंद पीढ़ी के संदिग्ध लोगों के बाहर जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। ऐसे में हिंद पीढ़ी में पुलिस की बजाय सेंट्रल आर्म्ड फोर्स को तैनात किया जाना चाहिए। ये पुलिस से हिंद पीढ़ी नहीं संभलेगा और खास करके झारखंड पुलिस हिंद पीढ़ी को संभालने में बिल्कुल अक्षम है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि राज्य सरकार वाकई में चाहती है कि झारखंड कोरोना वायरस से बचे, जो हुआ सो हुआ, अब आगे न बढ़े, इसके लिए हिंद पीढ़ी में मिलिट्री को देना चाहिए, मिलिट्री की मांग करनी चाहिए। वहीं बीजेपी के आरोप पर सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री बादल पत्रलेख ने पलटवार किया। कहा बीजेपी पहले अपने गिरेबान पे झांके और हिंद पीढ़ी की जगह पहले इंदौर में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स को उतारे। आज कोई भी तुष्टीकरण का समय नहीं है। आज पूरी तरह से इस महामारी से बचने और बचाने का समय है जनता को।
और उनको भी आके अगर अपील करनी चाहिए, उनको भी आना चाहिए और इस महामारी की जो मुहिम है, इस महामारी से लड़ने की जो मुहिम है उससे जुड़ना चाहिए, न कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। इस तरह के समय में इस तरह की अनलगर बयानबाजी न करें। यदि आप हमारे सरकार के अंदर के गतिविधियों में झांकते हैं तो पहले अपने सरकार जहां है वहां भी झांक लें। इंदौर से बुरा स्थिति हमारा हिंद पीढ़ी का नहीं है। हिंद पीढ़ी का पूरा इलाका सील है, बावजूद लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन ने हिंद पीढ़ी में अब और सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन जो लोग हिंद पीढ़ी से दूसरे शहर गए हैं उस पर सवाल तो लाजमी है। लोहरदगा से पारस के साथ अभिषेक, सौरभ और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। हिंदपीढ़ी से लोगों के बाहर निकलने की खबर के बाद प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। बावजूद झारखंड में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से लोगों का बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है। इसी के साथ इसकी जांच भी होनी चाहिए। किसके माध्यम से ये लोग बाहर निकल रहे हैं, सबको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कैसे आए हैं उनका तो जानकारी लेना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे आए, किसके माध्यम से आए, उन सबको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब बता पाएंगे। मेरा इतना ही है, इस समय कोरोना वायरस से सब जूझ रहे हैं। मैं इतने कहूं कि उनको बाहर निकलना नहीं चाहिए था। जांच आ जाएगी तो इतना ही कहें कि आप अपना क्षेत्र में रहिए, क्वारंटाइन रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और चलिए बात करते हैं बोकारो की। बोकारो के अलग अलग चौराहों पर यमराज घूम रहे हैं। दरअसल यमराज की वेशभूषा धारण कर एक शख्स लोगों को खतरनाक कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। काले कपड़े पहने और सिर पर सुनहरे रंग का मुकुट लगाए यह शख्स सड़कों पर चिल्ला चिल्लाकर लोगों को घर में रहने की अपील कर रहे हैं। यमराज बने शख्स के साथ एक दूसरा शख्स कोरोना राक्षस बनकर घूम रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है कि घर से निकले तो कोरोना अपनी चपेट में ले लेगा। हम आए हैं जम बनकर आप लोग को ले जाने के लिए। आप अपने घर घर में आराम कीजिए और आप कोरोना का साथ में हम आए हैं। आपको किसी भी प्रकार को नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोग बाजार आते हैं, भीड़ मत लगाइए, उतना भीड़ में नहीं है। एक एक गो आदमी आकर ले जाइए। हमने उठा कर ले, ज्यादा भीड़ होगा तो हमें उठा के ही ले जाएंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिंदपीढ़ी के गुरु नानक पब्लिक स्कूल पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को भी परखा और फिर बाद में एक ऑटो को रवाना किया जिसमें जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्री बांटने का सामान था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल से दूध बांटे जाने का भी भरोसा दिलाया है। पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और हर छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के हिंदपीढ़ी पहुंच गए। गुरु नानक पब्लिक स्कूल में चलाए जा रहे राहत के कामों का जायजा लिया। एनजीओ और वॉलेंटियर के काम को देखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटे जा रहे खाद्य सामग्री की बोरी को खुद खोल कर देखा। जब वो खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से संतुष्ट हुए तो आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री के ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने विशेषकर रांची के हिंदपीढ़ी के लिए 15 दिनों की खाद्य सामग्री को भेजा। राहत सामग्री में चावल, दाल के साथ बुनियादी सामान शामिल हैं। सीएम ने शनिवार से सरकार की ओर से दूध बांटने का भी भरोसा दिया। कंटेनमेंट एरिया जो है उन क्षेत्रों में ये अनाज विशेष रूप से बांटा जाएगा ताकि लोग भोजन के अभाव में इधर उधर ना निकले। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे हैं। इससे पहले बुधवार को विधानसभा के पास स्थित शहीद मैदान में भी सीएम ने राहत कार्यों का जायजा लिया था। यहाँ कई संस्थाएं गरीब लोगों को लगातार
खाना खिलाने का काम कर रही हैं। जबकि गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जिससे झारखंड से बाहर फंसे झारखंड वासियों की मदद हो सके। हम लोग जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, हमसे संपर्क करने का उनका एक माध्यम था दूरभाष, जो पहुंचना बहुत सुगम नहीं था। तो एक हम लोग ऐप दे रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके वो सरलता से हम तक पहुंच पाएंगे और इस ऐप में वो अपना आंकड़ा भरेंगे और इसमें कुछ चीज़ों की पुष्टि की जाएगी ताकि उनकी वैधता को सत्यापित किया जा सके। जैसे कि उनका लोकेशन, जियो लोकेशन, वो राज्य के बाहर का होना चाहिए। उनका जो नाम है, उनके आधार के जो आंकड़े हैं उसके नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। उनका जो बैंक का अकाउंट है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए और उनकी जो मोबाइल संख्या है वो वैध होनी चाहिए, जिसका हम लोग ओटीपी के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न सिर्फ सरकारी मदद के लिए तत्पर हैं, बल्कि जो सामाजिक संस्थाएं इस विपदा की घड़ी में काम कर रही हैं, उनका भी लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं। कामरान, जी मीडिया, रांची। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में रांची में आज एक अहम बैठक हुई। पीडीएस सिस्टम में जो कमी है उसको सुधारने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान 414 पीडीएस को शोकोज भी किया गया है, साथ ही 310 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भी किया गया है। इसके कामकाज और अन्य विषय पर भी चर्चा हुई है। जो मजदूर लॉकडाउन के बाद झारखंड आएंगे उन्हें मनरेगा से जोड़कर रोजगार का काम देने का यहां पर काम भी किया जाएगा। आज की इस बैठक की कार्यवाही से राज्य के सभी उपायुक्तों को अवगत कराया जाएगा। अगले शुक्रवार को 1 बजे नेपाल हाउस के सभागार में फिर से बैठक होगी, जिसमें कमियों और खामियों के विषय पर चर्चा की जाएगी। जो हमारे प्रवासी मजदूर जो 7 से 8 लाख लोग हैं, वो जब आएंगे तो उनको पहले हमको बाइफरकेट करना होगा हर जिला में कि किस जिला में कितने लोग पहुंच रहे हैं और जो वहां पहुंचेंगे उनको फिर किस स्तर पे रखा जाएगा। मतलब जो उनका जो दैनिक जीवन है वो दैनिक जीवन प्रभावित नहीं हो, इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए भविष्य में उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग विचार आया है। हर शिकायत की हम लोग जांच करेंगे, सत्यता की जानकारी लेंगे हम लोग। तो आपका ठीक है, ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कर, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। अभी हम लोग सब काम रोक करके लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने में लगे हैं, स्वास्थ्य का काम में, और लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने में लगे हुए हम लोग। और रांची के खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 53 लोगों और उनके रिश्तेदारों के लिए राहत भरी खबर है। इन सभी लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद सभी को घर वापस भेज दिया गया। रिपोर्ट देखिए। क्वारंटीन सेंटर से आई अच्छी खबर। डर के आगे जीत है। कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। सब डरे सहमे हुए हैं। गली मोहल्ला शहर सड़कें सब वीरान हैं। जिधर देखिए कोरोना के आतंक की खबर है, लेकिन डर के आगे जीत कैसे हासिल की जाती है, ये रांची के लोगों ने दिखाया है। रांची के खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर से राहत भरी खबर आई। यहाँ आइसोलेशन में रह रहे 53 लोग सेहतमंद होकर घर लौटे। अपने धैर्य और कोरोना से लड़ने के जज्बे ने इन्हें जीत दिलाई। क्वारंटीन में रह रहे सभी 53 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद सभी को घर वापस भेज दिया गया। सभी को खेलगांव में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। ये सभी लोग उस मलेशियाई महिला के संपर्क में आए थे जो कोरोना संक्रमित थी। क्वारंटीन से कोरोना को हराने वाले 53 लोग हिंद पीढ़ी के हैं। उसी हिंद पीढ़ी के जहां से झारखंड में कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया था और आज भी जड़ें जमाए हुए हैं। एक तरफ ये 53 लोग हैं जो अपने घर परिवार समाज के लिए 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहे, तो एक तरफ वो हिंद पीढ़ी के लोग हैं जो गाहे बगाहे कोरोना का स्लीपर सेल बनने से गुरेज नहीं करते और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर लोगों के बीच जा रहे हैं। कामरान, जी मीडिया, रांची।
और रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में लोगों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि सभी खबरें सही नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सही रिपोर्टिंग की जाए। अब पूरे मामले पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। लॉकडाउन के दौरान खबर को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। कोरोना से संबंधित खबर और दूसरी तरह की खबरों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि सभी खबरें सही नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सही रिपोर्टिंग की जाए। वहीं सरकार ने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर जवाब देंगे। जो वायलेशंस हो रहे हैं हिंदपीढ़ी में, लोग बाहर जा रहे हैं, वहां से बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो हमने कहा कि ये सारे न्यूज रिपोर्ट सही नहीं है और जो 1, 2 और 3 इंस्टेंस हुए हैं हमने उस पर उचित कार्रवाई किया है। वायलेशंस के लिए हम लोगों ने FIR भी लॉन्च किया है और आगे जो हम लोग तैयारी किए हैं, जो सैनिटाइज करने का, सेंसिटाइज करने का, दोनों बातें हैं, ह्यूमन एंगल हैं। दरअसल हिंदपीढ़ी से लॉकडाउन उल्लंघन के कुछ मामले सरकार के संज्ञान में हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज किए गए हैं। हिंदपीढ़ी से जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, जिस पर हाईकोर्ट की नजर है। कोर्ट ने विभिन्न न्यूज रिपोर्ट के बिंदु पर अगली तारीख को विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। तमाम इशू जो कोविड-19 से कंसर्न है, जो हमारा जो राज्य सरकार का जो प्रिपेयर्डनेस है कोविड-19 को लेकर के, और प्लस डेड बॉडी डिस्पोजल, हिंदपीढ़ी का इशू, प्लस माइग्रेशन का इशू, तो होम क्वारंटाइन का इशू, बहुत सारे इशूज डिस्कस हुए। आज सब विस्तृत चर्चा हुआ, बहस हुआ उस पर। हमने अपनी तरफ से प्रिपेयर्डनेस जो है बताया कोर्ट को। तो अगली तारीख 24 तारीख को रखा गया है अगली हियरिंग के लिए, और उसके पहले हम लोग एक विस्तृत रिपोर्ट, एक एफिडेविट फाइल करना है। कोरोना और इससे जुड़े तमाम खबरों पर हाईकोर्ट की पैनी नजर है। देखना होगा 24 अप्रैल को हाईकोर्ट सरकार के जवाब से कितना संतुष्ट होता है। कामरान, जी मीडिया, रांची। और अब 2 मिनट में प्रदेश की खबरें। चतरा में कोरोना सर्वे कर रही आंगनबाड़ी सेविका की मौत, हार्ट अटैक से हुई मौत। चाईबासा के चक्रधरपुर के पवन चौक पर सैनिटाइजर कक्ष का हुआ उद्घाटन, 3 और सैनिटाइजर रूम का होगा निर्माण। चाईबासा के ग्रामीण इलाकों में बैंकों में उमड़ रही लोगों की भीड़, नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। रांची में निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर हमला, डॉक्टर की कार के शीशे टूटे। बरियातू थाना के जोड़ा तालाब की घटना। गोड्डा पुलिस के डीएसपी का प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर्स के तौर पर चुनाव हुआ है। डीएसपी अपने अनोखे अंदाज में गीत गाकर लोगों को करते हैं जागरूक। चतरा में कोरोना सर्वे कर रही आंगनबाड़ी सेविका की मौत, हार्ट अटैक से हुई मौत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।